हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी सेलुलोज। इन चारों ऑप्शंस में से भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः होता है, तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो ये स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा जो है सो मिलती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से एथलीट को किससे ज्यादा और जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यकता होती है? कितनी होती है? तो 20। कितना? 20 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। इन चारों ऑप्शंस में से जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को प्रक्रिया के तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है सो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंजाइम। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये प्रोटीन है। क्या? प्रोटीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सोयाबीन। इन चारों ऑप्शंस में से प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन में जो है सो 40% प्रोटीन पाई जाती है। कितना? 40%। शाकाहारी प्रोटीन का स्रोत चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, गेहूं और मक्का। मांसाहारी प्रोटीन का स्रोत तो मांस, मछली, अंडा और दूध। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। किसमें? त्वचा में। अगर आपसे पूछा जाता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो ये किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकावट अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का संचयन। किसका? लैक्टिक एसिड का संचयन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में जो है सो वसा जमा कहाँ होता है? बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, या फिर इन सभी में। इन चारों ऑप्शंस में से मानव शरीर में वसा जमा कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वसा ऊतक में। वसा ऊतक में जो है सो जमा होता है। मानव शरीर में वसा जमा कहाँ होता है? तो वसा ऊतक में। अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो ये किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम जो है सो करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो है सो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, रतौंधी, इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है।
विटामिन बी1 के कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है। क्या? थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो फंक के द्वारा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ होता है? यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये यकृत में। विटामिन ए का स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरा साग सब्जी, मछली, मूंगफली, तिल, ये सब विटामिन ए का जो है सो स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट जो है सो होता है? विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन सी या फिर विटामिन बी2। इन चारों ऑप्शंस में से विटामिन में किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी12। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो ये होता है विटामिन बी12 में। किसमें? विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 का रासायनिक नेम साइनोकोबालामिन। क्या? साइनोकोबालामिन। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा हमारे स्किन को स्वस्थ रखने के लिए जारी होता है, वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। कौन? विटामिन सी होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। क्या? आंवला जो होता है सो विटामिन सी के लिए सबसे उत्तम स्रोत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर विटामिन ई। इन चारों ऑप्शंस में से मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी जल में विलय हो जाते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के वसा में विलय होते हैं। किसमें? वसा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन बी तथा सी जो जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए इनका भंडारण जो है सो हमारे शरीर में नहीं हो पाता है और ये यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है सो विटामिन के से बनता है। किससे? विटामिन के। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण जो है सो जीवाणु। और पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंड अमीबा। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? तो शून्य। कितना? शून्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी पायरिडॉक्सी, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टोकोफेरॉल। किसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है? तो हरी साग सब्जी में। किसमें? हरी साग सब्जी में। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा। इन चारों ऑप्शंस में से हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोटेशियम। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। चेचक होने का कारण? तो चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।